Welcome to the Treasure of Stories by Kagas पे आईना। बिन मौसम बरसात, और देखो आज भी तुम रास्ते के उस पार और मैं इस पार। शायद तूफ़ान गुज़रने के बाद हमारा यूँ बर्ताव लाज़मी है। वक्त के हिसाब से थोड़ा सा ठहराव लाज़मी है। बीते पलों को हर चार पहियों के साथ हमें छोड़ते हुए देखना लाज़मी है। और मेरा शायद उन पलों में यूँ ही खोए हुए रहना लाज़मी है। ये बात शुरू हुई थी करीब 2 साल पहले। कोलकाता से मुंबई आया था फर्स्ट टाइम, और आते ही कॉलेज। इधर उधर लैंग्वेज के साथ कोप अप करना थोड़ा मुश्किल सा लग रहा था। इसी दौरान मैंने उसको देखा। मेरे साथ या मेरे क्लास से नहीं थी वो। कैंटीन होता है ना, जहाँ से असली कॉलेज रोमांस चालू होता है, ठीक वहीं पे उससे पहली बार मुलाकात तो सिर्फ मेरे लिए था, उसके लिए सिर्फ नज़रें मिलाना। पर क्या करें, उस दिन के बाद से चलते फिरते कैंटीन जाने का आदत जो बढ़ गया था। आई थिंक एक और मुलाकात के लिए। अभी आप लोगों को तो पता ही है कॉलेज फ्रेंड सर्कल के बारे में। इत्तेफाक से मेरा एक दोस्त उसके एक दोस्त का स्कूल फ्रेंड था। तो एक दिन यूँ हुआ, कॉलेज की छुट्टियाँ एक साथ हुई, और पता नहीं कैसे मेरे दोस्त के साथ और उसका उसके दोस्त के साथ घर जाना लगभग एक ही वक्त तय हो गया। उसके बाद मेरे दोस्त के थ्रू उसके दोस्त को पहचानना, देन हमारा पहली बार बात करना। पता नहीं बहुत मुश्किल लगने वाली कॉन्वर्सेशन को कैसे उसने इतना आसान कर दिया। किसी बहाने कॉलेज के एक व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग एक साथ ऐड हुए। बाद में मैंने उनको अलग से मैसेज भी किया। कुछ देर बाद उनका रिप्लाई भी आया। स्मॉल टॉक सिर्फ नहीं, अभी तो लॉन्ग कॉन्वर्सेशन होने लगा था। पता नहीं था कि इतना भी अच्छा लग सकता है किसी से बात करके। सच में अलग मज़ा था, कुछ अलग ही नशा था। हर वक्त उनका नोटिफिकेशन मुस्कुराहट लाता था, अलग ही। अभी धीरे धीरे घूमने जाना हो या दोस्तों के ग्रुप में बातें करना, हमारे बीच बॉन्डिंग तो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी। लगा कि शायद अभी वक्त हो चुका है मैं बोल दूँ, इसी बॉन्डिंग को प्यार कहते हैं। पर वक्त की गुजारिश कुछ और ही थी। मैं उस दिन पहली बार डेट पे जा रहा था। उनको एग्जैक्टली तो नहीं पता था इसके बारे में, पर मैं श्योर था क्योंकि मुझे बताना था अबाउट माई फीलिंग्स। तैयार होके उस दिन शाम को मैं यूं ही बार बार घड़ी देख रहा था तो कभी आए ना। कैसे लग रहा हो इसको लेके 10 दफा अपने रूममेट को पूछ चुका था, पर ना जाने क्यों इसी वक्त मकान मालिक को आना था। कोशिश करने के बावजूद जल्दी नहीं निकल पाया था उस दिन फ्लैट से। लास्ट मोमेंट पे अपने रूममेट की गाड़ी ली। उस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट था जल्दी जाना, क्योंकि वो इंतज़ार जो कर रही थी। ऊपर से बिन मौसम बरसात। उस दिन ही मैं कैसे लेट हो सकता हूँ ये सोच सोच के थोड़ा तेज़ी से ही गाड़ी चला रहा था मैं। काफ़ी नज़दीक था अपने डेस्टिनेशन के। दूर से वो इंतज़ार करते हुए दिखाई दी और मेरा ध्यान भटका। गाड़ी कुछ ज़्यादा ही स्पीड पे थी, इसीलिए शायद सामने वाली गाड़ी से टकरार मुश्किल नहीं थी। थोड़ी देर बाद सीधा एम्बुलेंस की आवाज़ सुनाई दी। आँख खुला और सामने बैठी थी वो। कुछ अंदर ही अंदर महसूस हुआ कि बहुत ज़्यादा वक्त गवा दिया मैंने।
काश थोड़े दिन पहले बोल देता, पर अभी कैसे बोलूं? अभी तो मुझे लगता है बस चंद लम्हों की दूरी है मेरा सफ़र ख़त्म होने में, और शायद ये पल कुछ बोल के या इजहार करके वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। तभी कुछ ही समय में अजीब सा महसूस होना शुरू हो गया। दिल की धड़कनें काफ़ी तेज़ हो गई, सांस फूलने लगे, और उसने मेरा हाथ थाम लिया। आखिरी सांस में आखिरी बार शायद मैंने उसको देख लिया। अभी भी सोचता हूँ काश उस दिन तूफान ना आया होता, बारिश ना गिरी होती, मकान मालिक नहीं आता, गाड़ी थोड़ा धीरे चला लेता, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी एहसास, काश मैं थोड़े दिन पहले ही बता दिया होता तो शायद ना मैं ज़माने के इस पार रहता, ना वो उस पार रहती। पर उस तरह आखिरी बार वैसे हाथ थामने से लगता है, उस ख्याल में आज भी कहीं ना कहीं मेरा खोए हुए रहना शायद लाज़मी है।